नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे होंगे, मैं फिर कह रहा हूं 5 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आप लोगों के लिए, वहां जाइए, वो आप ही लोगों के लिए है। वहां जाइए, देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कीजिए, है ना। लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उस 5 वीडियो में जो आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हो तो अभी जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। हाल ही में जो एशियंस गेम चल रहे हैं, एशियंस गेम जो चल रहे हैं 2023 में, वो कहाँ पर हो रहे हैं? तो वो हांगझो, ठीक है, चाइना में आयोजित किए जा रहे हैं। याद रखना है ना, भारत ने इसमें अपना पहला जो गोल्ड भी जीत लिया है ना, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने 544 जिलों में, है ना, डिस्ट्रिक्ट में क्या लगा दी है? इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल लगा दी है ना, न्यूज़ में भी है। तो वो है पेरू। पेरू ने अपने देश के 544 जिलों में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा दिया है। अब अगर मैं आपातकाल की बात करूं तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में इंटरनल इमरजेंसी है, यानी कि मान लीजिए क्या ये इसमें किसकी बात की गई है? वार की, है ना। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल कोई वार आ जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो, तो आर्टिकल 352 लगेगा। 356 इंटरनल इमरजेंसी है ना, की बात करता है, आंतरिक अशांति के आधार पे, या मान लीजिए संविधान की विफलता के आधार पे जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, वो ये आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 की बात करूँ तो वित्तीय आपातकाल है, यानी कि इमरजेंसी वाला। कौन सी इमरजेंसी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। और ईश्वर की कृपा से अभी भारत में इस प्रकार की कोई भी आपातकाल यानी कि 360 वाला नहीं लगा है। तो याद रखना, पेरू इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरू से ना पूछ के यहां से कनेक्ट कर सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 लाइन फिर आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा, है ना। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगेगी। प्यारे दोस्तों, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, है ना। इसलिए आप लोगों को हार नहीं मानिए। यदि युद्ध के मैदान में कूद गए हैं तो या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। मरेंगे या मारेंगे से मतलब है कि पूरा हम लोग शिद्दत से मेहनत करेंगे, भागेंगे नहीं, किसी भी प्रश्न को जो है डरेंगे नहीं, प्रश्नों को क्या करेंगे? फोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही जो है उद्देश्य होना चाहिए, यही जुनून, और यही इसी मोटिवेशन के साथ हम लोगों को लास्ट तक लगे रहना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में सबसे तेज गेंदबाज, है ना, सबसे तेज फास्टेस्ट जो बॉलर है ना, वो कौन बने हैं? आप लोगों को पता होगा, ये तो बच्चों को भी पता होगा, मोहम्मद सिराज, ठीक है। मोहम्मद सिराज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज टॉप बॉलर, सर्वश्रेष्ठ बॉलर, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज में मोहम्मद सिराज जो है वो शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य सरकार की ये जो है पहल है? किस राज्य सरकार की ये पहल है? तो ये पहल है प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश की। चले, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई है, और वो किस भारतीय अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है? और देवानंद जी के जन्मदिन पर, यानी कि कल परसों में ही इस पुरस्कार का जो है की घोषणा हुई है। वो अभिनेत्री का नाम और एक उनकी मूवी यदि आपने देखी हो तो, है ना, बहुत ही मतलब प्रमुख, बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं वो, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट में उनका नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्लोबल
स्किल्स समिट, यानी कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण यानी कि ग्लोबल स्किल समिट का 14th एडिशन कहाँ पर जो है मनाया गया? तो ये मनाया गया दिल्ली में। ठीक है, वैश्विक कौशल जो शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण है वो दिल्ली में मनाया गया। व्यापारी कल्याण दिवस, ट्रेडर्स वेलफेयर डे, व्यापारी कल्याण दिवस किस राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये प्रत्येक 24 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, व्यापारी कल्याण दिवस, ट्रेडर्स वेलफेयर डे प्रत्येक 29 जून, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, प्रत्येक 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है मनाने की घोषणा की गई है, व्यापारी कल्याण दिवस, है ना। ट्रेडर्स वेलफेयर डे 29 जून उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में नुआखाई जुहार फेस्टिवल, नुआखाई जुहार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जुहार फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है। एक नहीं लगभग 10 बार मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, एक न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स के नाम से एक न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स को किसने लॉन्च किया है? तो D9 से याद रखना, DD है दोनों में, दीपक चहर ने D9 स्पोर्ट्स को हाल ही में एक न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी में आसियान, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आसियान में की जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो कहाँ पे होने जा रही है? साउथ चाइना सी में आसियान्स द्वारा, मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? दक्षिणी चीन सागर में आसियान की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो स्टार्ट हो रहा है। आसियान का संयुक्त सैन्य अभ्यास स्टार्ट हो रहा है इंडोनेशिया में। कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ओल्डेस्ट देवदार ट्री, मतलब हाल ही में विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना देवदार वृक्ष को खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में खोजा गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रतिष्ठित नॉर्मन बारलोग, प्रतिष्ठित नॉर्मन बारलोग फील्ड अवार्ड किसे मिला है? यानी कि जो प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित एक पुरस्कार है नॉर्मन बारलोग फील्ड अवार्ड, वो हाल ही में किससे मिला है? तो वो मिला है प्यारे बच्चों स्वाति नायक को। किससे मिला है? स्वाति नायक को। यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर समिट
2023 को का जो है एक तरह से उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लॉयर समिट, है ना, 2023 का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वकील एक तरह से संघ कह लीजिए, उसका उद्घाटन दिल्ली में किया है। एकलव्य अवार्ड की घोषणा भी हो गई है। एकलव्य अवार्ड किसे मिला है? तो एकलव्य अवार्ड पलक शर्मा को मिला है। किसे मिला है एकलव्य अवार्ड? पलक शर्मा को। ठीक है, हाल ही में कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अपने आप को ई कैबिनेट घोषित किया है, और ऐसा करने वाला वो भारत का चौथा स्टेट है? तो वो है आंसर प्यारे बच्चों त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा ई कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, है ना, वाला भारत का चौथा स्टेट बन गया है। ठीक है, तो जानकारी यदि अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को थोड़ा सा ना आप लोग शेयर कीजिए यार। आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन छाट के लाता हूँ, इजी से इजी फॉर्मेट में लाता हूँ। जैसे पहले मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना, सारा उसमें आप लोग कहते थे खपचप टाइप सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लेंदी हो रहे हैं हमारे एग्जाम में, इतना नहीं। तो ओवरऑल मैं सभी के लिए लेकर आता हूँ और डिटेल में भी बताता हूँ। तो आप लोगों के लिए यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ एक लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, एक दो वीडियो को एक दो दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना है। उसमें वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको ही कुछ जानकारी मिलेगी, है ना, कुछ अच्छा लगे, है ना। और ईश्वर कृपा रही तो क्वेश्चन भी आएंगे डायरेक्ट, लेकिन उस क्वेश्चन का फ़ायदा तब होगा जब आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है ज़रूर करेंगे। और मेहनत इतनी करूँगा कंटेंट देने में, पढ़ाने में, कि आप लोग जो है मेरी बात को मानेंगे। आप लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और बिना बोले करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए, कल मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।